बोलेंगे, ठीक है। वैसे सो मैया जैसे गई, बेचारी बूढ़ी मैया के आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगे। झपट के अपने बेटे को कलेजे से लगाए दो, लाला आज तो को फांसी लगने वाली है। सो वो बालक पहले तो रोता रहा, खूब रोया। इसके बाद में एकदम अचानक उसे मौका मिला, उसने अपनी माता की अपने दांतों के द्वारा नाक को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? नाक पकड़ लिया। और जैसे नाक को पकड़ा, अब सब अधिकारी उसे छुड़ाने में लगे हैं। छोड़ छोड़, नालायक, मरने वाला है। इतनी मार खाई लेकिन इतना पीटा गया, फिर भी तू नहीं मान रहा। जबरदस्ती छुटाया गया तो एसो साहब ने जवाब दिया, क्यों रे? तेरी बूढ़ी मैया जिसने सारी जिंदगी दुख उठाया, कष्ट उठाया, तुझे 9 मास अपने गर्भ में रखा, नालायक, तूने अपनी माँ की इज्जत नहीं की। चल कोई बात नहीं, मरते समय तो एक बार माँ से प्रेम से बात कर लेता। बदमाश, चोर, तू चोरी है, हकीकत में तुझे दया नहीं है। तब उस बालक के आंखों से अश्रु निकलने लगे और एसो साहब से बोला, साहेब जी क्या बताऊं, यही माँ है जिसने आज मुझे चोरी करना सिखाया था। जज ने पूछा क्यों? जवाब दिया, इसलिए जब मैं छोटा था खड़िया चुराता था, कलम चुराता था, किताब चुराता था, तो ये मैया मुझसे कभी ये नहीं कहा बेटा ये चोरी करना गलत है, चोरी करना पाप है, एक दिन इसकी सजा मिलेगी। अगर ये माता मुझसे एक बार भी कह देती लाला ये चोरी करना पाप है, तो आज मैं इस स्तर पर नहीं होता और फांसी के तख्ते पर नहीं लटकता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, कहने का मतलब है माताओं, अगर बालक तुम्हारा छोटा है और अगर बालक कोई चीज लेकर के आया, भले किसी ने दी, 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, या चोरी के करके लाया है, कहीं से उठा लाया है, तो सबसे पहले उससे पूछना चाहिए बेटा ये कहां से लाया है, तुम्हें किसने दी है? वो ना बताए डांटो, वो बताए फलाने व्यक्ति ने मुझे दी। उससे भी पूछ लो कि तुमने ये चीज दी है। यदि वो कहता हाँ दी है तो ठीक है, यदि नहीं दी है तो उस बच्चे को समझाओ, डांटो, चिल्लाओ और उस वस्तु को तुरंत वापस करवाओ। तब उसके अंदर डर बैठ जाएगा कि मेरी मम्मी मोको मारेगी और मैं ऐसी चीज नहीं चोरी करूंगा। माताओं, बहनाओं,